हेल्दी भी, चटपटा भी और झटपट बनने वाला ये है इंस्टेंट आंवला और मिर्ची का अचार। ना धूप की जरूरत और ना ही बार बार सुखाने का झंझट। और आंवला तो हम सबको पता ही है कि कितना फायदेमंद है। तो चलो फटाफट बनाते हैं ये इंस्टेंट आंवला और मिर्ची का अचार। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम आंवला और इनको सबसे पहले हम अच्छे से पानी से वॉश कर देंगे। अब हम आंवला को स्टीम कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉईल करने से ना इसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, इसलिए स्टीम करना बेटर रहेगा। तो स्टीमर है तो आप स्टीमर में स्टीम करिए, और अगर नहीं है तो ऐसे ही कोई बड़ा बर्तन लेके उसमें पानी डाल के छन्नी लगा लें। छन्नी के ऊपर सारे आंवलों को आप ऐसे रख देना। उसके बाद आप इसे एक प्लेट से या ढक्कन से ढक देना और मीडियम आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना। अब जब तक आंवला स्टीम हो रहे हैं ना, तब तक हम अचार का मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं सारी चीजें एक एक टेबल स्पून ले रही हूँ। इसमें है काली सरसों, पीली सरसों, साबुत धनिया, सौंफ, जीरा और आधी टेबल स्पून मेथी। अब इन सब मसालों को हम पैन में हल्का सा भून लेंगे। ज्यादा देर नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इनका कच्चापन और जो इनमें मॉइस्चर होता है ना, उसको निकालने के लिए। तो अब 1 से 2 मिनट हो गया इनको भूनते हुए, तो अब मैं इनको गैस से उतार लूंगी। यहाँ आंवला को भी रखे हुए 5 से 6 मिनट हो गए, तो अब मैं इन्हें एक बार पलट लूंगी ताकि ये हर तरफ से अच्छे से स्टीम हो जाए। और जब ये अच्छे से स्टीम हो जाते हैं ना, तो ये अपने आप ओपन होने लग जाएंगे, तो हमें इजिली पता चल जाता है कि ये पक गए हैं। तो सारे आंवला मैंने पलट लिए। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट और स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। अब जो मसाले हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम उन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, हमारे मसाले कुछ ऐसे दिखने चाहिए। तो अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब आंवला को भी हम देख लेते हैं। और ये देखिए, ये सब ऊपर से ओपन हो रहे हैं। ये देखिए, जैसे आप इसमें स्पून डालेंगे ना, तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें गैस से उतार लेंगे और एक प्लेट में इन्हें रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो आंवला अब हल्के ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें अलग अलग पीसेस में कर लेते हैं, और इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही एक शेप में निकल आते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सारे आंवलों को ऐसे अलग अलग पीसेस में कर लेंगे। उसके बाद आप इसे एक अलग प्लेट में निकाल के 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दें। अगर धूप है तो धूप में भी रख सकते हैं। अब क्योंकि हमने आंवला को स्टीम किया है, तो इसमें थोड़ा बहुत पानी तो लगा ही होगा, तो उसको हमें सुखाना है ताकि बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे, नहीं तो अचार में फंगस लग सकता है। तो मेरे यहाँ पर तो धूप नहीं आई है, तो मैं इसे पंखे के नीचे रख दे रही हूँ 2 घंटे के लिए। और हाँ, आप इसे ज्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं और उस बीच अपना कोई और काम भी निपटा सकते हैं। अब आंवले के अचार में ना हरी मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो सिर्फ आंवले का भी बना सकते हैं अचार, लेकिन मेरे को हरी मिर्च पसंद है तो मैं ये भी डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिए 50 ग्राम के करीब मिर्ची और इनको मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। अब मैं इनके डंठल को अलग कर ले रही हूँ। तो डंठल मैंने अलग कर लिए। अब मैं इन मिर्ची को बीच में से ऐसे कट करूंगी। आप चाहें तो ऐसे साबुत मिर्ची भी अचार में डाल सकते हैं, लेकिन कट करने से ना इसमें अच्छा एक टेस्ट आता है और जो मसाले की कोटिंग है वो मिर्ची में भी अच्छे से हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप सारी मिर्ची को बीचों बीच कट कर लेना। तो मिर्ची मैंने सारी अच्छे से कट कर ली है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे। तो 2 घंटे हो चुके हैं और हमारे आंवला भी बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब मैं गैस में रखूंगी एक कढ़ाई। उसमें डाला है मैंने 1/2 कप सरसों ऑयल। अब अचार बना रहे हैं तो आप हमेशा सरसों का तेल ही यूज करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है चीजों में और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमें तेल को अच्छे से गर्म करना है ताकि उसकी सारी महक निकल जाए। तब तक हम अपने बाकी मसालों को भी रेडी रखते हैं। तो मैंने एक प्लेट में वो जो हमने दरदरा पीसा हुआ मसाले रखे थे वो डाला है। उसी के साथ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी ले ली है। और यहाँ हमारा सरसों तेल भी अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से धुआं आने लगा है। तो इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे। अब 1-2 मिनट इसे ठंडा होने देंगे। पूरा ठंडा नहीं करना है, बस 1-2 मिनट। उसके बाद हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, जो मसाले हमने बाद में लिए हैं जैसे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, वो भी हल्का सा भुन जाएंगे, उनका भी कच्चापन निकल जाएगा। तो सारे मसालों को अच्छे से तेल में हमें मिक्स कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालना। वैसे तो अचार में तेज नमक ही अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब नमक डाला है। और अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसमें अपने आंवलों को डाल देंगे। ये देखिए, आंवले कितने अच्छे से सूख चुके हैं, तो इनको मैं अब इसमें डाल दूंगी। तो अब हम आंवला और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से आंवला को कोट कर ले। ये देखिए, तो अब आंवला अच्छे से कोट हो गए। तो अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे।
और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला हर जगह पहुंच जाए। आंवले को तो हमने पहले ही अच्छे से कोट कर लिया है, मिर्ची भी हमारी अच्छे से मसाले से कोट हो जाए। तो ये देखिए सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, हर एक चीज़ अच्छे से कोट हो गई है। तो अब मैंने अचार को एक अलग से बर्तन में निकाल लिया है। अब लास्ट में मैं अचार में ऊपर से डाल रही हूँ 1 चम्मच विनेगर। इससे क्या होगा ना, अचार थोड़ा और लंबा चल जाएगा। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी ये अचार आपका 2 से 3 हफ्ता आराम से चल जाएगा। अब बस हम इसको भी मिक्स कर लेंगे और ये हमारा इंस्टेंट आंवले का अचार बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं और इसको बार बार धूप दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखा कितना आसान है ना ये इंस्टेंट अचार बनाना। और जब भी आप इंस्टेंट अचार बनाए ना तो उसे कम क्वांटिटी में ही बनाना ताकि वो जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि ये इंस्टेंटली बने होते हैं तो आप इन्हें बहुत लंबा नहीं रख सकते। हाँ, अगर धूप में सुखा रहे हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें 2 से 3 हफ्ते में ही खत्म कर लें। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको बाकी वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।